क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्याज काटने लगते हैं तो फिर हमारी आंखों से एकदम से आंसू क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन हेयर यानी इंसानी बाल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और ये कितना वजन उठा सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह और इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद कभी भी किसी पांडा पर हमला नहीं कर सकता? लेकिन क्यों, यह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे नेवर। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन टंग यानी हमारी ज़बान और हमारे फिंगरप्रिंट की तरह हमारे दांत भी तमाम इंसानों के मुख्तलिफ होते हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं उनकी टंग यानी उनकी ज़बान और उनके फिंगरप्रिंट समेत जो उनके दांत हैं वो भी तमाम इंसानों के मुख्तलिफ हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों के जो दांत होते हैं वो बाकियात को शनाख्त करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाएं तो फिर फ्यूचर में उनके दांत भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन हेयर यानी जो इंसानी बाल होते हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कितना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं? तो एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज ह्यूमन हेयर यानी इंसान का एक बाल एवरेज तौर पर 3 औंस का वजन उठा सकता है। और एक इंसान में तकरीबन 1 से 1.5 लाख के दरमियान बाल मौजूद होते हैं। और अगर हम इस गिनती को ही सामने रखें तो फिर इस हिसाब से जो ह्यूमन हेयर हैं यानी इंसानी बाल वो 10 से 15 टन का वजन बआसानी बर्दाश्त कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह और इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद कभी भी किसी पांडा पर हमला नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पांडा होते हैं वो सिर्फ दिखने में मासूम होते हैं, क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की वजह से उनके ऊपर जब भी कोई जानवर हमला करता है तो वो उसको दबोच लेते हैं और उसकी खूब पिटाई कर देते हैं, चाहे वो जानवर शेर ही क्यों ना हो। दैट्स वाई एक शेर कभी भी किसी भी पांडा पर हमला नहीं करता। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियों की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 5 आंखें होती हैं? उनके ऊपर वाली 3 आंखें सूरज की रोशनी और ऊपर से होने वाले किसी भी हमले को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि सामने की जो 2 आंखें होती हैं वो नेविगेशन और मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें देखने के लिए और उनको याद करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि शहद की मक्खियों को आपकी शक्ल नहीं याद रहती तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन स्टमक यानी हमारे मैदे को हर 2 हफ्ते बाद बलगम यानी म्यूकस की एक नई लेयर तैयार करना पड़ती है खुद को बचाने के लिए? क्योंकि हमारे मैदे के अंदर आने वाला एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी चीज़ को पिघला के रख सकता है, चाहे वो ब्लेड ही क्यों ना। अगर हम ब्लेड को भी निगल लें तो वो उसको भी मुकम्मल तौर पर पिघला के रख देगा। दैट्स वाई खुद को बचाने के लिए हमारे मैदे को अपने इर्द गिर्द और अपने इंटरनल तौर पर बलगम यानी म्यूकस की एक लेयर को तैयार करना पड़ता है। और अगर ऐसा ना हो तो जो एसिड है वो हमारे मैदे को ही मुकम्मल तौर पर पिघला के रख देगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि किसी भी ऑड नंबर यानी ताक अदद को लिखने के लिए ई का वर्ड लाजमी तौर पर यूज़ होता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी चेक कर लें, चाहे जितनी मर्जी गिनती गिन लें, आपको कोई भी ऑड नंबर यानी ताक अदद लिखने के लिए ई के वर्ड को लाजमी तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्याज काटने लगते हैं तो फिर हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्याज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है जो हमारी आंखों में जलन का बायस बन सकता है। दैट्स वाई हमारी आंखें उस जलन को ख़त्म करने और हमारी आंखों को महफूज रखने के लिए लिक्विड रिलीज़ करती हैं जिसे हम आंसू कहते हैं। और इन्हीं आंसू की वजह से हमारे जो आंखें हैं वो जलन से महफूज हो जाती हैं, जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे लिए किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रखता और इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता। बस हमारी आंखें जलन को ख़त्म करने के लिए इस आंसू को रिलीज़ कर रही होती हैं। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।